सबको जय यीशु की। मैं हूं फादर फ्रांसिस पिंटो। फिर एक बार आप सबों के सामने ईश्वर का जीवंत वचनों को लेकर आया हूं और मुझे ये पूरा विश्वास है, उम्मीद है हर बार की भांति इस बार भी आप वचन को सुनोगे, वचन के द्वारा प्रभु की आशीष प्राप्त करोगे। वचन सुनते सुनते प्रभु आप लोगों को स्पर्श करेगा। जैसे कि बहुत बार ऐसे हुआ है, लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया है, आप वचन हम सुन रहे थे, जब आप वचन सुना रहे थे और हमें बहुत आशीष मिली, बहुत अभिषेक मिला, आत्मा से हम भर गए थे। और आज भी मैं विश्वास करता हूँ ईश्वर का वचन आप लोगों को छुएगा, आप लोगों को स्पर्श करेगा। मैं केवल उस ईश्वर के हाथ में एक उपकरण हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। वचन ईश्वर का है और मुझे सौभाग्य मिला कि उस जीवंत ईश्वर के वचनों को आप लोगों तक पहुँचाऊँ। इसलिए मैं पूरा विश्वास करता हूँ और उस पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा मेरे जुबान पर उस शब्दों को रखें जो शब्द ईश्वर के हों, जो शब्द सामर्थ्यवान हो, जो शब्द शक्तिशाली हो, और वो ईश्वर का वचन, जीवंत वचन आप सबों को छू जाए, आप सबों को स्पर्श करें, आप सबों को प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध हो। इसलिए मैं आज के दिन में वचन इस वक्त पढ़ के सुनाता हूं। नबी हगई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 और आगे। नबी हगई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 और आगे। यहां पर लिखा है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया है किंतु कम लुनते हो। तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। बहुत सुंदर वचन प्रभु हम सबों को बता रहा है। इस वक्त हम लोग विचार करें इस वचन पर मुख्य रूप से। सबसे पहला नबी हगई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 का शुरुआत में इस प्रकार से लिखा है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। मुझे, आपको, हम सबों को प्रभु यह बताता है कि तुम, यानी कि मैं अपनी स्थिति पर विचार करूं। सबों के लिए बताया है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो कि मेरी स्थिति क्या है आज के दिन में। ईश्वर के सामने मैं कहां खड़ा हूं, ईश्वर के सामने मैं कैसा हूं, ईश्वर के सामने मैं कैसे जीवन व्यतीत करता हूं, ईश्वर के सामने मैं कितना ईमानदार हूं। इन सारी बातों को लेकर हम अपनी स्थिति पर विचार करें। स्वयं की स्थिति पर विचार करना बहुत कठिन है। स्वयं के परिवार की परिस्थिति पर विचार करना बहुत कठिन है। स्वयं के बच्चों के जीवन पर विचार करना बहुत कठिन है। आसान क्या है? आसान दूसरों की स्थिति पर विचार करना, पड़ोसी के परिवार की स्थिति के बारे में विचार करना, और पड़ोसी के उस लड़की के बारे में, उसके परिस्थिति के बारे में विचार करना।
उधर और कोई नौजवान के बारे में विचार करना बहुत आसान है। हम लोग विचार करते हैं दूसरों की स्थिति को देखकर, और कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है अपनी स्थिति को देखकर नहीं, दूसरों की दुर्दशा देखकर उनके लिए बात करने के लिए विषय बन जाता है। अरे आपको पता है, अरे फलाने के घर में क्या हुआ, अरे ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उनके बच्चों के जीवन में ये हुआ। बड़े आनंद के साथ उसको शेयर करते हैं, उधर ये हुआ, इधर वो हुआ। दूसरों की स्थिति पर विचार करना, दूसरों की स्थिति पर विचार करते बातचीत करना, दूसरों की स्थिति पर विचार करते बातों को फैलाना, कुछ लोगों को बहुत आनंद आता है। इसका नतीजा क्या होता है? इस प्रकार से हम दूसरों के बारे में ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा ख्याल रखते हैं, ज्यादा बातचीत करते हैं, ज्यादा नजर रखते हैं, कहां पर क्या हो रहा, किसके जीवन में क्या हो रहा, किस परिवार में क्या हो रहा, उसके इधर क्या हो रहा, उसके इधर क्या हो रहा, इन सभी बातों पर ज्यादा हमारा ध्यान रहता है तो हमारी परिस्थिति बिगड़ जाती है, हमारी स्थिति खराब हो जाती है, स्थिति के साथ हमारी नियत खराब हो जाती है। क्योंकि ध्यान अपने ऊपर नहीं है, ध्यान अपने परिवार पर नहीं है, ध्यान दूसरों पर है, दूसरों के परिवार पर है, दूसरों के बच्चों पर है। स्वयं के बच्चे कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे, कोई पता नहीं है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुम स्वयं की परिस्थिति पर, स्वयं की स्थिति पर विचार करो। यह जरूरी है हम सबों के लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है कि हम सब के सब अपनी परिस्थिति पर, अपनी स्थिति पर हर दिन विचार करें। हर दिन विचार करने का मतलब एक मूल्यांकन करना कि मैंने आज किस प्रकार का जीवन बिताया है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस। एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस यानी कि जांच करना, अपने आप की जांच करना कि आज के पूरे दिन में मैंने किस प्रकार का जीवन बिताया है। और यह हर व्यक्ति को आवश्यक है, मैं समझता हूं। व्यक्तिगत रूप से हमें अपनी स्थिति पर विचार करना है, पारिवारिक स्तर पर हर परिवार को अपने स्थिति पर विचार करना है। अगर मैं अपने स्थिति पर रोज विचार करूं, अगर मैं अपने परिवार के स्थिति पर रोज विचार करूं, हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे। जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी स्थिति पर रोज विचार करता है, प्रार्थना में अपने अंतःकरण की जांच करता है, प्रार्थना में परिवार बैठ के विचार करता है, वो परिवार एक साथ जुड़ा रहेगा। जो परिवार एक साथ प्रार्थना में बैठेगा वो परिवार फलता रहेगा। जो व्यक्ति अपनी स्थिति पर रोज विचार करेगा, अपने अंतःकरण की जांच करेगा, वो गुमराह नहीं होगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, गलत विचार उसके मन में नहीं आएंगे, गलत संगति नहीं आएगी, गलत कार्य नहीं करेगा, अच्छा नेक जीवन बिताएगा, सुंदर जीवन बिताएगा, आदर्श जीवन बिताएगा, उदाहरण बनेगा दूसरों के लिए। इसलिए प्रभु चाहता है तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, और इस प्रकार से हर दिन हम विचार करते रहेंगे, अपने बारे में मनन चिंतन करेंगे, अंतःकरण की जांच करेंगे, अपने परिवार की स्थिति पर विचार करेंगे। हम और हमारा परिवार प्रभु की नजरों में तरक्की करता जाएगा, और तभी हम प्रभु की बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु कहता है तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, व्यक्तिगत स्थिति पर विचार करो, परिवार की स्थिति पर विचार करो, दूसरों की स्थिति पर विचार मत करो। दूसरों की स्थिति पर विचार करोगे तुम्हारी खुद की परिस्थिति खराब होगी, व्यक्तिगत परिस्थिति खराब होगी, परिवार की परिस्थिति खराब होगी। इसलिए आवश्यक यह है भाइयों बहनों, हम अपनी स्थिति पर विचार करें, अपने परिवार की स्थिति पर विचार करें। ऐसा करेंगे प्रभु के साथ ट्यून्ड रहेंगे, जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, अपने बारे में कोई ख्याल नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में कुछ नहीं। हमारी आंखें दूसरों पर ही टिके रहती हैं।
इसलिए प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, तुमने बहुत बोया है किंतु कम लुनते हो। तुमने बहुत बोया है किंतु कम लुनते हो। जब हम अपने स्थिति पर विचार करें, हमें पता चलेगा हमने कितना बोया है। सबसे पहली बात है, हमें यह पता होना चाहिए हमने कितना बोया, बहुत बोया है या कम बोया है। अब यह बात हमें स्पष्ट होगी व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, हमने कितना बोया है, ज्यादा बोया है, कम बोया है। दूसरी बात विचार करने की बात यह है, जो बोया है क्या वो अच्छा बोया है या बुरा बोया है। प्रभु का वचन कहता है तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुमने बहुत बोया है, प्रभु का वचन कहता है, और हमें देखना हमें कितना बोया है, बहुत बोया है या कम बोया है। अगर बोया है तो क्या बोया है, अच्छा बोया है या बुरा बोया है। क्योंकि मनुष्य वही लुनता है जो उसने बोया है। मनुष्य वही लुनता है जो उसने बोया है। तो अच्छा बोया है तो नेचुरली क्या होगा, अच्छा लुनेगा। बुरा बोया है तो इस बात की कल्पना नहीं कर सकता, मैंने बोया है बहुत बुरा तो अच्छा लुनूं, नहीं हो सकता है। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। इसलिए अच्छा बोया है तो अच्छा लुनेगा, बुरा बोया है बुरा लुनेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुमने बहुत बोया है लेकिन कम लुनते हो। यानी कि इस बात का एहसास कब होगा, जब हम अपनी स्थिति पर विचार करेंगे, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से हम अपनी स्थिति पर जब विचार करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने कितना बोया है और क्या बोया है। और जैसे मैंने कहा, अच्छा बोया है तो अच्छा हमें मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। बुरा बोया है बुरा फल मिलेगा। कई बार मैंने बूढ़े माता पिता को ये बात कहते हुए सुना, बच्चे हमारा ख्याल नहीं रखते, ध्यान नहीं देते, दवाएं नहीं पूछते, हम बोलते रहते हैं ये ला दो वो ला दो, नहीं ला के देते हैं, अलग अलग प्रकार से परेशान करते हैं, हमको यहाँ से निकल जाओ बोलते हैं। तो ये अलग अलग घर में अलग अलग प्रकार का माहौल चलता है। क्यों होता है ऐसे? मैंने कुछ माता पिताओं से जो इस प्रकार से अनेक प्रकार से अपने बच्चों के वजह से दुख झेल रहे हैं, उनसे मैंने सवाल किया, क्या आपने अपने बच्चों के जीवन में क्या अच्छा बोया या नहीं बोया? तो उन्होंने पूछा इसका मतलब क्या है? मैंने बोला कि आप छोटे जब थे आपके बच्चे, क्या आपने ईश्वर के मूल्यों को बोया उनके जीवन में? क्या आपने संस्कारों को उनके जीवन में बोया? क्या आपने उनके जीवन में ईश्वर के सिद्धांतों को बोया? क्या आपने ईश्वर के वचनों को उनके जीवन में बोया? क्या आपने उनके जीवन में विश्वास का बीज बोया? प्रार्थना करने का बीज बोया? तब कुछ लोग बोलते हैं हाँ थोड़ा बहुत हमने कोशिश किया। कुछ लोग बोलते हैं तालीम में जाते थे लेकिन ट्यूशन के वजह से, उसके वजह से, इसके वजह से प्रार्थना नहीं होती थी, इसके पापा लेट आते थे, वो हुआ ये हुआ, बहुत सारे बहाने। तब मैं उनसे कहता हूं आपने अच्छा बोया नहीं है। आपके बच्चों के जीवन में जब बोना था आपने अच्छा बोया नहीं है, तो आप अच्छा लुन नहीं सकते हो। जो बोया है वही फसल आपको काटनी पड़ेगी। अच्छा नहीं बोया यानी कि बुरा, तो बुरा है तो बुरा फसल काटनी पड़ेगी, झेलना पड़ेगा। ऐसा दिन हम क्यों देखें, चाहे कोई भी हो, ऐसे दिन हम क्यों देखें? कितने सारे माता पिता हैं, मुझे पता है, अपने बच्चों की कितना अच्छी तरीके से परवरिश करते हैं, देख रेख करते हैं। बच्चों को नियमित रूप से चर्च भेजना, पाप स्वीकार के लिए भेजना, तालीम में भेजना, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं उन तमाम माता पिताओं को जिन्होंने अपने बच्चों के जीवन में ऐसे संस्कार बोए हैं, ईश्वर का वचन बोया है, ईश्वर का भय बोया है, विश्वास और प्रार्थना बोया है।
वो बच्चे अपने माता पिता का इज्जत करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उनकी देख रेख करेंगे, उनकी परवरिश करेंगे, बुढ़ापे में उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छा बोया है उनके अपने बच्चों के जीवन में। प्रभु का वचन क्या कहता? आपने बहुत बोया है लेकिन कम लुनते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के दिन में लुनते बहुत कम है, क्योंकि अच्छा बोया नहीं है। जब आपने अच्छा नहीं बोया, शैतान ने आके बहुत कुछ बुरा बीज बोया उनके जीवन में, बुरी आदतें, बुरे सोच, बुरे विचार, बुरे कार्य, बुरे संगति, वो बातें, ये बातें, बहुत कुछ बुराइयां उनके जीवन में आ चुकी हैं। तो वो आपको आपके साथ जब रहते हैं, आपकी सेवा करने की बारी आती है, उनके अंदर जो बुरे तत्व विद्यमान हैं, प्रचलित हैं, वही बाहर आएंगे। बहुत कम लुनने की बात होगी। बोया बहुत, लेकिन लुनते वक्त फसल बहुत कम। इसलिए प्रभु हमें से कहता है हम अच्छा बोएं, बहुत ज्यादा ना बोएं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जितना बोएं अच्छा बोएं, अच्छा बोएं। स्वयं के जीवन में भी अच्छा बोएं, हम अपने आप के जीवन में अच्छा बोएं। अच्छा बोना हो, मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे मैं युवक युवतियों को देखता हूं, मैं उनसे बेहद प्यार करता हूं युवक युवतियों से, विशेष रूप से जब वो थोड़े गलत रास्ते में जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, मुझे तकलीफ होती है। मैं प्रार्थना करता हूं रोज युवक युवतियों के लिए। कई बार युवक युवतियां अपने जीवन में बहुत कुछ बुरा बोते हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि आप इस समाज में रहते हुए संत बन के रहो, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन संत बनने का प्रयास जरूर करो। ये पॉसिबल नहीं कि संत बनना एक दिन में, प्रयास निरंतर होना चाहिए। युवावस्था है, बहुत सारी चुनौती है, बहुत सारे प्रलोभन हैं, लेकिन आप प्रभु का रास्ता मत छोड़ो। मोबाइल आपको इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी अच्छी बात मोबाइल के द्वारा मिलेगी। इंटरनेट आपको इस्तेमाल करना कर लीजिए, बहुत कुछ आपको ज्ञान मिलेगा। लेकिन इन सभी आधुनिक उपकरण को उपयोग करते समय प्रभु का रास्ता मत भूलो। चाहे कोई भी हो, मैं, आप, हम में से कोई भी हो, प्रभु के रास्ते से हम ना हटें। मैं कह रहा था बहुत सारे युवक युवतियों को मैं देखता हूं, जब देखो दो तारें कान में लगी हुई हैं। बहुत बार यूथ के साथ मिलते वक्त बातचीत करते मैं पूछता हूं, मैं कई बार सुनना चाहता हूं क्या है, क्या सुन रहे हो, और बड़ी शोर शराबे से जो आवाज़ होती है मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं सोचता क्यों सुनते हो ये सब बातें, मतलब जो आपका जीवन का निर्माण नहीं करता कहीं से भी। अरे फादर आपको क्या पता, ये लेटेस्ट म्यूजिक है, उसका एल्बम है, इसका वो है, इसका ये है। ठीक है भैया, लेकिन मेरा फर्ज है बताना। जरूर नहीं कि दुनिया ने आपके सामने 3000 प्रकार के पकवान परोस लिए, अब 3000 प्रकार के पकवान आप खाओ। चुन लो उसमें से आपको कौन सा बेहतर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा लाभदायक है, चुन लो, उसको खाओ, उसको ग्रहण करो। जरूरी थोड़ी कि 24 घंटे वो तोड़े दोनों तारें लगाई और सुन रहे हो दुनिया भर की बात, उसमें एक बात भी पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है, और उसको सुनते 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 क्या होगा आपका दिमाग को। अच्छा बोएं, प्रभु का वचन सुने। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, आप सभी युवक युवतियों से मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। अगर किसी को टेस्ट पहुंचती मेरे बातों से मैं माफी चाहता हूं, लेकिन प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति होने के नाते मुझे प्रभु की बातें आपके सामने रखनी होंगी, इसलिए रख रहा हूं। इन सभी बातों का आनंद लीजिए, अपने जीवन में अच्छा बोने का प्रयास कीजिए। हर दिन ईश्वर का वचन सुनिए, ईश्वर का वचन अपने जीवन में बोइए। प्रार्थना सुनिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना बोइए अपने जीवन में, विश्वास पनपता रहेगा। और इस प्रकार से अच्छा बोएंगे तो हमारे जीवन में अच्छा फल आएगा। हम अच्छे लुनेंगे,
अपने जीवन में अच्छा लुनेंगे। इसलिए हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है, अपनी स्थिति पर, परिवार की स्थिति पर हमें विचार करने की जरूरत है। हम क्या बोते हैं, कितना बोते हैं, जो बोया गया क्या वो मेरे लिए कल के दिन में लाभदायक होगा? लुनते समय क्या मुझे बहुत फसल देगा या कम फसल देगा? फसल देगा कि अच्छी फसल देगा या बुरी फसल देगा? हमें विचार करने की जरूरत है। यही बात प्रभु बताता है, स्थिति पर विचार करो। अगर ऐसे स्थिति पर विचार करेंगे हम बहुत लुनेंगे, और जो लुनेंगे वो हमारे लिए आनंद देगा, खुशियां देगी। हम बोते हैं अलग अलग प्रकार के अनाज, बीज हम बोते हैं इस उम्मीद के साथ कि बहुत ज़्यादा फसल आएगी, और फसल बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत आनंद आएगा। तो मान लो आपने गेहूं का बीज बोया अपने 1 एकड़ खेत में, जिसमें सामान्य रूप से 45 से 50 किलो बीज बोया जाता है। आपने बोया और बोने के बाद आपने उसकी देख रेख नहीं की, उसमें बीमारी लगी नहीं लगी देखा नहीं, पानी चाहिए नहीं चाहिए देखा नहीं, खाद नहीं डाला, बीमारी लगने पर दवाई नहीं डाली, कुछ नहीं किया, बो के चले गए। उसके बाद लुनने के समय आपको लगता है फसल 1 एकड़ में 1 ही कुंटल मिला, 1 ही बोरी, जबकि 20 बोरी गेहूं मिलना चाहिए तो 1 ही बोरी मिला। लुनते वक्त कम, क्योंकि बहुत सारा घास हुआ, गुलेडंडा हुआ, वो हुआ, ये हुआ, बीमारी आई, सब बेकार हो गया। इस बात का भी ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इस दुनिया में जीते हैं। बहुत प्रकार की बुराई, बीमारी हमारे अंदर आएगी। बीमारी यानी कि जैसे गेहूं का खेत का उदाहरण मैंने दिया, गेहूं में बीमारी आती, उसी प्रकार से बुरे तत्वों की बातें, उसका इफेक्ट, उसका असर हमारे जीवन में आएगा। तो खाद पानी अगर ना दिया जाए गेहूं को, उसी प्रकार से प्रार्थना नहीं किया जाए, ईश्वर का वचन नहीं सुना जाए, नहीं पढ़ा जाए, मिस्सा बलिदान में अगर संस्कारों में भाग ना लिया जाए, विशेष रूप से पाप स्वीकार संस्कार वगैरह नहीं ग्रहण किया जाए, तो बीमारी बढ़ती जाएगी, तकलीफ बढ़ती जाएगी, और उसका इफेक्ट क्या होगा? बहुत कम लुनेंगे, बहुत कम लुनेंगे। प्रभु चाहता है कि हम बहुत सारे लुनते रहें, बहुत सारे आशीषों को बटोरते रहें, हमारे जीवन में बहुत हर दिन आशीषों को बटोरते रहें, जीवन को बटोरते रहें, खुशियों को बटोरते रहें, आनंद को बटोरते रहें। प्रभु नहीं चाहता कि किसी प्रकार से तकलीफ आए, दुख आए, पीड़ा आए, टेंशन हो, वो बातें हो, ये बातें हो, प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता सुख मिले हमें। सुख को प्राप्त करने के लिए हमें बोना पड़ेगा, सही बीज बोना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, व्यक्तिगत स्थिति पर, परिवार की परिस्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया है, कम लुनते हो। आगे क्या कहता है प्रभु का वचन? तुमने बहुत बोया है किंतु कम लुनते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तृप्ति नहीं मिलती, संतुष्ट नहीं हो तुम। संतुष्टि हमें प्रभु से ही मिलती है। संत अगस्तीन ने कहा, हमारी आत्मा तब तक भटकती रहेगी, परेशान रहेगी, जब तक हमारी आत्मा उस ईश्वर के साथ नहीं जुड़ेगी। दुनिया के कुछ भी आजमाओ, कुछ भी चीजों का आजमाओ, अपनाओ, कुछ भी करो, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। बहुत सारे लोग इसी बात को लेके परेशान है आज के दिन में, संतुष्टि नहीं है, नॉट सेटिस्फैक्शन। प्रभु देगा सेटिस्फैक्शन, प्रभु देगा संतुष्टि, प्रभु देगा। प्रभु के साथ जुड़िए, प्रभु के साथ अपना तार जोड़िए, प्रभु देगा खुशियां। आगे क्या लिखा है? तुम पीते तो हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। यू टेक वाटर, यानी तुम पीते हो लेकिन प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। क्या फायदा? मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। पूरे दिन का कठोर परिश्रम, धूप में पसीना बहाते हुए मेहनत की, परिश्रम किया, और आपने तनख्वाह लिया, उसकी मजदूरी ली, छेद वाली थैली में डाल दिया। क्या फायदा हुआ पूरे दिन का मेहनत का? सब व्यर्थ, सब बेकार। और ऐसे हम देखते हैं कहीं जिंदगियां बर्बाद होती हैं, कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं, कितने व्यक्तिगत रूप से बर्बाद हैं। क्यों? अपनी स्थिति पर विचार करते नहीं हैं, विचार किया नहीं है, परिवार ने परिवार के स्तर पर विचार किया नहीं, बर्बादी की ओर जाएंगे।
प्रभु हमें बचाना चाहते हैं, इसलिए प्रभु कहता है अपनी स्थिति पर विचार करो, अपने परिवार की स्थिति पर विचार करो, दूसरों के बारे में विचार करना छोड़ दो, तुम्हारा परिवार बच जाएगा, तुम बच जाओगे। प्रभु हमें बचाना चाहता है, इसलिए प्रभु हमसे बातें करता है अपने वचनों के द्वारा। इस वचन को सुने, इसको ग्रहण करें और वचन के अनुसार हम कार्य करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। आपने हम सबों को आपका जीवंत वचन सुनाया है। आपने कहा है कि हम सभी अपने स्थिति पर विचार करें, अपने परिवार की स्थिति पर विचार करें, ताकि हमारी परिवार की परिस्थिति, व्यक्तिगत परिस्थिति ठीक ठाक हो और हम सभी अच्छा लुनने पाएं, अपने जीवन में बहुत सारे आशीषों को बटोरने पाएं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम सबों को इस बात का एहसास दीजिए कि हमें हर दिन अपने अंतःकरण की जांच करने की आवश्यकता, अपने परिवार की परिस्थिति पर विचार करने की आवश्यकता, आपके वचनों को सुनने की, पढ़ने की आवश्यकता है, मिस्सा बलिदान में, संस्कारों में भाग लेने की आवश्यकता है, पाप स्वीकार संस्कार में भाग लेते हुए प्रभु हमें हर दिन हर प्रकार की अपवित्रता दूर रखने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु हमें कृपा दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि प्रभु निरंतर आपके सानिध्य में हम पलते रहें, आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। इस प्रकार से अपने जीवन के लिए बहुत आयत के आशीषों को प्राप्त करते रहें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।